चलिए आज आपको ले चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत वाले भारत में। ये वो दौर था जब आज़ादी की बातें हवाओं में घुलने लगी थीं और इसी दौर से निकली है दोस्ती और संघर्ष की एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारे दिलों में बसती है। तो सुनते हैं दो बैलों की कथा। तो इस कहानी के हीरो हैं हमारे दो दोस्त, जो कहने को तो बैल हैं पर असल में भाइयों से बढ़कर थे। एक का नाम हीरा तो दूसरे का मोती, और उनके मालिक थे झूरी, जिनके लिए ये सिर्फ जानवर नहीं थे बल्कि उनके परिवार का एक अहम हिस्सा थे। उनकी दुनिया प्यार और सुकून से भरी हुई थी। जरा सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जहां कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। हीरा और मोती बस ऐसे ही थे। वो एक दूसरे के दिल की हर बात अपनी मूक भाषा में ही समझ जाते थे। एक ऐसा गहरा भाईचारा जिसे सिर्फ वो दोनों ही महसूस कर सकते थे। मतलब ये कोई मामूली लगाव नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, सच्चा और पाक था। इतना सच्चा कि शायद हम इंसानों में भी कमी देखने को मिलता है। दिखावे से कोसों दूर, एक असली दिल का रिश्ता। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मोती मानो एकदम आग का गोला, हमेशा जोश और गुस्से से भरा रहता था। तो दूसरी तरफ था हीरा, बिल्कुल शांत और धीरज वाला, जो हमेशा अपने दोस्त के गुस्से को ठंडा कर देता था। सच तो ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पर जैसा कहानियों में होता है, ये सुकून भरी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। झूरी ने शायद किसी मजबूरी में हीरा मोती को अपने साले गया के पास भेज दिया, और बस यहीं से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। जहां पहले प्यार और दुलार था, अब वहां सिर्फ सूखा भूसा और बेहिसाब मार थी। गया का घर वो उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। हर पल अपमान, हर पल तकलीफ। वो घर जिसे वो अपना सब कुछ मानते थे, अब उनसे कोसों दूर था। ये नया गांव, ये नए लोग, सब कुछ पराया लग रहा था। उनके दिल भारी थे, वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। लेकिन वो हार कहाँ मानने वाले थे। एक रात उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोटी रस्सियां तोड़ दी और बस भागते गए, रात भर बिना एक पल रुके। उनकी आंखों में बस एक ही मंजिल थी, अपना घर। और जब वो कीचड़ में सने हुए घर पहुंचे तो क्या नजारा था। झूरी और पूरे गांव ने उनका स्वागत किसी हीरो की तरह किया। पर अफसोस, ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। गुस्से से भरा हुआ गया उन्हें वापस घसीट कर ले गया, और इस बार उनकी मुश्किलें भी बढ़ गईं और उनका इरादा भी और मजबूत हो गया। इस बार तो उनका संघर्ष और भी बड़ा हो गया था। उन्होंने हल में जुटने से साफ साफ मना कर दिया। वो मार खाते रहे पर झुके नहीं, और इस सब के बीच जब एक छोटी सी लड़की उन्हें चुपके से रोटी खिलाती तो वो बड़े प्यार से खा लेते। इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्कि बाड़े में बंद दूसरे जानवरों की आज़ादी के लिए भी दीवार तोड़ डाली। सारी मुश्किलों के बाद आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया और नीलाम कर दिया गया। अब वो एक कसाई के हाथों में थे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, पर तभी उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत एक साथ जुटाई और एक आखिरी बार भागे, एक ऐसे रास्ते की ओर जो धुंधला सा था पर जाना पहचाना लग रहा था। और वो रास्ता सीधा उनके घर जाता था। उन्होंने अपनी जानी पहचानी नांद देखी और बस उसकी तरफ दौड़ पड़े। झूरी ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी लंबी दर्दनाक यात्रा आखिरकार खत्म हुई थी। वो अपने घर वापस आ गए थे। तो ये थी कहानी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सच में सिर्फ दो जानवरों की कहानी है? इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें इसके लेखक को समझना होगा, मुंशी प्रेमचंद, और उस दौर को भी जब वो ये लिख रहे थे। ये वो भारत था जो अंग्रेजों का गुलाम था और देश के हर कोने में आज़ादी की एक चिंगारी सुलग रही थी। उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ सीधे सीधे लिखना बहुत खतरनाक था। तो प्रेमचंद ने एक तरीका निकाला। उन्होंने इस्तेमाल किया एक रूपक का। मतलब उन्होंने दो बैलों की इस सीधी सादी सी दिखने वाली कहानी की आड़ में एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश छुपा दिया। तो फिर क्या था वो छिपा हुआ मतलब? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। कहानी के जो हीरा और मोती थे वो असल में भारत के आम लोग थे। झूरी का घर वो थी सच्ची आज़ादी, यानी स्वराज, जिसे हर कोई पाना चाहता था। और गया का क्रूर बर्ताव वो अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म का प्रतीक था। और उनका बार बार भागना वो था आज़ादी के लिए हमारा लगातार चलता हुआ संघर्ष।
तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं थी, ये एक चिंगारी थी। गुलामी के उस दौर में जब खुलकर बोलना तक खतरनाक था, तब ये कहानी लोगों के दिलों में संघर्ष और हिम्मत की भावना जगा रही थी। और यही वो वजह है कि ये कहानी आज भी इतनी ज़रूरी है, इतनी जिंदा है, क्योंकि इसका संदेश किसी एक दौर या एक देश तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात सिखाती है कि आज़ादी कभी थाली में परोसकर नहीं मिलती, उसे हासिल करना पड़ता है। उसके लिए बार बार लड़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है और फिर से उठकर खड़ा होना पड़ता है। आज़ादी कोई तोहफा नहीं, ये कमाई है, जिसे हर पीढ़ी को अपने संघर्ष से, अपनी हिम्मत से हासिल करना पड़ता है। हीरा और मोती की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आज़ादी की लौ कभी बुझती नहीं है।